एक शिकागो नाम का सिटी है। वो शिकागो नाम के सिटी में एक कंपनी है जो पूरे शिकागो शहर का कचरा इकट्ठा करती है। एवरी टाइप ऑफ द वेस्ट इज द ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी एंड एवरी सिटीजन इज ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जो भी वो सिटी में रहता है ना, वो कंपनी का शेयर होल्डर है। तो मैं अगर मेरा कचरा देता है ना तो मेरे को ही प्रॉफिट होता है, इसलिए मैं आराम से कचरा उठा के उसको देता है। एक दिन प्लास्टिक का देता है, एक दिन कांच का देता है, एक दिन गीला कचरा देता है, एक दिन सूखा कचरा देता है। सो द डेज आर देयर। जो भी उठा के लेके जाता है वहां से जो प्रॉफिट बनता है वो हर एक के खिसे में जाता है वापस। तो क्यों नहीं हम वेस्ट डालेंगे? इस तरह का मॉडल तैयार करके हमारे कचरे के ऊपर भी हम लोग देश में समृद्धि ला सकते हैं और देश का सभी तरह का रिसोर्सेस है ना वो वापस। मालूम है सबसे अच्छा, सबसे इकोनॉमी में हेल्प करने वाला कौन है? जो रास्ते के ऊपर कचरा उठाते हैं ना, उन्होंने कितना पैसा हम लोगों का वापस इकोनॉमी में लाया है। बाकी कोई नहीं लाता था, अदरवाइज इट वाज डंप्ड। हम लोगों ने फेंक दिया था। फेंक देने के बाद उसको उठा के वापस मेटल टू मेटल, ग्लास टू ग्लास, प्लास्टिक टू प्लास्टिक लाने वाले कौन है? वो जो रास्ते पे घूमते हैं ना सब कचरा उठाने वाले, वो लोग। उन्होंने वो सब पूरे वापस इकोनॉमी में लाया। मालूम है आपको, धारावी नाम का एक एरिया है, वहां पे आपके शहर में भी नहीं है, इतने मिलियनियर वहां पे है जो कचरा बेच के पैसे कमाते हैं। इट इज रियली लाइक दैट। इट इज रियली लाइक दैट। एवरी कचरे में जो भी चीज है उसका अच्छा यूज हो सकता है, लेकिन उसमें दिमाग डालने की आवश्यकता है। वो वहां का एक्सनोरा नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन मद्रास में बैठ के अगर ये कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोगों को भी सोचना चाहिए क्या कचरा निकलता है, ये कचरा डालते हैं क्या? ओके मेरे को दे दो, मैं देखता है उसके ऊपर क्या कर सकता है। हम लोग अपने दिमाग से कोई सोल्यूशन निकाले और वो कचरे का हम लोग संपत्ति में ट्रांसलेट करेंगे तो हम सब लोग श्रीमंत हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे ना भाई। हम लोग बाहर जाके दूसरे देश को भी सिखा सकते हैं कि कचरे का पैसे में कैसे ट्रांसलेट करना। एंड दैट इज द आइडिया, दैट इज द नीड ऑफ टाइम। जैसे मैं बोल रहा है ना कि आई एम ए वेस्ट मैनेजर, जैसे प्राउडली वेस्ट मैनेजर मैं है करके बोलने वाले बहुत लोग पैदा होने चाहिए। फिर ये वर्मी कंपोस्टिंग, इससे भी प्रोडक्ट बनता है। वो जो कचरा है उससे अच्छा वर्मी कंपोस्ट बनता है। मालूम है अभी यहाँ पे इसके पहले जो सत्र हुआ जिसमें स्क्वायर फीट में कोई झाड़ लगाने का या तो सब्जी लगाने का बोला, उसमें अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग का यूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बनेगा। ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। सी द सिंपल, वन मोर मिनट, सिंपल थिंग। आपने कैडबरी खाया है? हाँ, तो कैडबरी के हर एक पैच पे एक नंबर लिखा रहता है कि इसका एक्सपायरी डेट। मालूम है वो एक्सपायरी डेट के बारे बाद में आप खा नहीं सकते। तो ये जो कंपनी है ना कैडबरी, उन्होंने अपना सब ऐसा एक्सपायरी डेट के बाद का चॉकलेट उठा के एक बार मेरे को दिया। मेरे को बोला कि ये है ना आपके यहाँ पे जो बड़ा सा भट्टी है ना उसमें जला दो। मैं बोला कि क्यों जलाएंगे भाई, हम लोग इसके ऊपर कुछ ट्राई करते हैं। वो बोले ठीक है कर दो। तो हम लोगों ने ट्राई करना शुरू किया। मैं वर्मी कंपोस्टिंग किया, मैं बायो कंपोस्टिंग किया, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। बहुत सी चींटियां आई और वो सबको खा गई, मेरे वर्म्स को भी खा गई। तो मैं क्या करेगा? मैं बोला कि ठीक है इसको उठा के हम लोग बायोगैस में डालते हैं। तो टू माई सरप्राइज 125 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट, 125 ग्राम चॉकलेट से मेरे को 2 घंटे का बायोगैस मिला। 2 घंटे मेरा बायोगैस चल रहा था उसके ऊपर, 125 ग्राम यानी इतना सा चॉकलेट के ऊपर। आई हैव सरप्राइज। मैंने उसको पूछा कि ऐसे क्यों होता है, क्योंकि उसमें शुगर है। तो उसके बाद में हम लोगों ने पूरा कैडबरी का चॉकलेट उठाया और जवाहर को एक प्रगति प्रतिष्ठान नाम का एक संस्था है उसको दिया। वहां पे उन्होंने 6 बायोगैस लगाए हैं अभी। वो 6 बायोगैस से जो बायोगैस बनता है वो आता है वहां पे। किर्लोस्कर नाम के कंपनी ने एक बड़ा जनसेट बनाया है, वो जनसेट में जाता है। वो जनसेट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है और वो वहां का जो स्कूल है उसको पूरा इलेक्ट्रिसिटी उससे मिलता है, खाली कैडबरी से। ये आप ध्यान से सुनना और ऐसा करने का कोशिश करना, क्योंकि ऐसे करने से ही फ्यूचर बनेगा। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हम लोग प्योर खाने का, हम लोगों को लगता है ना अच्छा खाना लगता है, प्योर खाना लगता है। हाँ, तो हम लोग हर रोज घर पे कोई सॉस खाते हैं ना, सॉस मालूम है? सॉस खाते हैं ना हर एक के घर पे सॉस का बॉटल है ना, वो एक दिन खुला रखो, देखो उसके ऊपर मक्खी बैठती है क्या? आपके घर के सॉस के ऊपर मक्खी नहीं बैठती, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा केमिकल डाला है कि वो मक्खी खा नहीं सकती।
इतना प्रिजर्वेटिव डाल के अगर हम खाना खाने का कोशिश करेंगे तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। हम लोगों को सोचना है कि हम लोगों को फ्रेश फूड अगर खाना है तो हम लोग उसको पैदा कैसे कर सकते हैं, उसको ला कैसे सकते हैं, उसको खा कैसे सकते हैं। जो भी प्रिजर्वेटिव है वो कम से कम यूज करके खाना खाना चाहिए। ये सब मैं चीज़ें अभी 15 मिनट में तो नहीं बता सकता, इट्स 5 मिनट में तो नहीं बता सकता। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू मी टू टॉक टू यू। बट अगर आपको ये सब देखना है, बायोगैस चलता हुआ देखना है, इन्होंने जो बोला ना वर्मी कंपोस्ट, वो कैसे करते हैं वो देखना है, छोटी जगह में पौधे कैसे लगाते हैं वो देखना है, टेरेस पे गार्डन कैसे बनाते हैं वो देखना है। सो यू ऑल आर इन्वाइटेड टू माई प्लेस एट कलवा। कलवा में हम लोगों का एक छोटा थीम पार्क है, शायद आप किसी स्कूल से वहाँ पे आके भी गए होंगे। बहुत से स्कूल्स वहाँ पे अपना ट्रिप लेके आते हैं, एनवायरमेंटल ट्रिप। वहाँ पे ये सब कुछ आप देख सकते हैं। वहाँ पे आके अपना एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, कोल बना सकते हैं या तो कोई कंपोस्टिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जरूर आइए और वहाँ पे देखिए। वहाँ पे आने के बाद मिलेंगे तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी मैं आपको बहुत कुछ उसका आंसर दे सकता हूँ। सी द ऑर्गेनाइजर्स हु हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ यू, आई थैंक देम। और मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने बहुत शांत रह के मेरा सब कहना सुना। धन्यवाद। प्रोफेसर वालावलकर साहब ने खुद को आखिरी बैट्समैन बताया था। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हर टीम के पास ऐसा आखिरी बैट्समैन हो तो वो टीम कभी हार ही नहीं सकती। आज तक मैंने सुना था कि अगर पैसे का गलत इस्तेमाल हो तो वो कचरा बन जाता है, लेकिन आज पहली बार समझ में आया कि अगर कचरे का सही इस्तेमाल हो तो वो पैसा बन जाता है। हमारे पास तकरीबन 5 से 10 मिनट का वक्त है। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो मैं चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। आप में से अगर कोई कुछ सवाल पूछना चाहे इन पैनल से तो जरूर पूछ सकते हैं। आप हाथ उठाइए, हमारे वॉलंटियर्स आप तक पहुंच जाएंगे। एनीथिंग रिलेटेड टू एनवायरमेंट इफ यू वांट टू आस्क प्लीज गो अहेड। ये मत सोचिए कौन पहले हाथ उठाएगा। यस प्लीज। या आई एम विद्या फ्रॉम नया जीवन। मुझे सर से एक क्वेश्चन पूछना है कि हम सोलार का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बारिश में उसका यूज़ कैसे हो सकता है? गुड क्वेश्चन। हेलो, ओके। बारिश में उसकी जो सन की तीव्रता है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो फॉर रेनी सीजन हमें ऐसे कर सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स है, तो बिल्डिंग्स पे जो सोलार पैनल है वो हम लोग मेन ग्रिड पे दे सकते हैं, जहाँ पे एमएससीबी या फिर वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सप्लाई आ रही है, और उससे कुछ अमाउंट ऑफ पावर सोलार से आए, और मेजॉरिटी ऑफ दैट विल कम फ्रॉम द बोर्ड एट दैट टाइम। बट रेनी सीजन में जैसे अभी आपने देखा होगा कि डिजिटल टीवी जो है उस पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ड्यू टू द क्लाउड्स एंड ऑल। तो उसके वजह से बट ऑब्वियस है कि जो सनलाइट है जितनी गिरनी चाहिए उतनी नहीं गिरेगी। तो वी कैन नॉट बी completely dependent for that 3 months duration on sun. That is one of the glitches which you can say, but people are working on that to find out ways where it can be avoided. थैंक यू सो मच। अगला सवाल कोई पूछना चाहता है? ओके, एनीवन एल्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? You can just raise your hands and we'll reach you. Okay. My question is basically to the organic farming community over there. In the horticulture industry, there are like the mango plantations or something of that sort. There have been chemical pesticides being used for now decades sort of. So when you want to shift that to the organic side, how much time will it take for the fruits which are coming to be completely on the organic side? Can you hear me? See, organic certification is a different story, but generally it takes 3 years for a complete transition from conventional chemical farming to organic. But there is also, you can market your produce of organic food within a year or 1.5 years, saying that it is in transit, in conversion.
that's for branding. But as it is, if you have got a farm which you are really doing organically, you can start doing it by saying conversion. There's no problem. राम राम एक मिनट। जब भी आप अपने खेत में केमिकल इस्तेमाल बंद कर दोगे तभी से ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा और हेल्थ के लिए वो अच्छा ही होगा। जब भी बंद कर दोगे तभी से चालू हो गया। जो हमारे कॉन्टैक्ट पॉइजन है और सिस्टमिक पॉइजन है वो स्प्रे में से हम लोग डालते हैं, नहीं तो फर्टिलाइजर से डालते हैं। वो जब आप खेत में इस्तेमाल करना, पौधों को डालना बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट होगा वो ऑर्गेनिक ही होगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने बताया आपको ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन के बारे में, इन्होंने जो बताया वो भी बराबर है कि वो बंद होता है, पर एक्चुअली क्या होता है कि आप केमिकल 100% करते हैं, उसके बाद आप ऑर्गेनिक चालू करते हैं तो आपका यील्ड एकदम कम हो जाता है। तो फार्मर क्या सोचता है कि मैं अभी सेकेंड ईयर में नहीं करूँगा, क्योंकि जो वो कमाता है उससे आधा कमाना चालू करता है, तो उसका तो घर उस पर चलता है। हम लोग का अगर हमारा पैशनेटली हम फार्मिंग करते हैं, हमारा कोई व्यवसाय है तो हम कर सकते हैं, पर पुअर फार्मर कैन नॉट डू इट। So that is why he uses 50% and then he converts, and then actually yield is shown in that way to reduce, to increase slowly. And you go to organic within a year or two, after the second, third year you have much richer yields because आपका soil का खस जो होता है, जो richness होता है, humus होता है, इतना बढ़ जाता है कि आपको बाद में वो yield आपका केमिकल से भी ज़्यादा मिलना चालू होता है। और उसके अलग अलग टेक्निक्स है, दावोलकर टेक्निक्स है, पालेकर टेक्निक, जो अमृत पानी होता है, आप वो जैसे मॉइस्ट रखते हैं, ह्यूमिक एसिड बढ़ाते हैं, तो आपको वैसे यील्ड मिल जाता है। वो आपका करना चाहिए। आप अगर उसको मॉइस्ट नहीं रखेंगे तो वो उसका कुछ मतलब नहीं रहता है फॉर ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू। मेरा एक सवाल है डॉक्टर कुलकर्णी के लिए। यहाँ पर जो सारे बच्चे इकट्ठा हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरत है इस सवाल को जवाब देने की कि हम सब अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में कौन कौन सी वो छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे हम पर्यावरण का ध्यान रखें। जैसे एफॉरेस्टेशन, शायद हम में से हर कोई पेड़ पौधे नहीं लगा सकता, लेकिन दिन भर में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन सबको हम कर सकते हैं। तो अगर आप उन चीज़ें बता सकें तो काफ़ी अच्छा होगा। मेरे ख्याल से सबसे पहले टू बी क्लोज विथ नेचर, आप लोग को नेचर के पास जाना ज़रूरी है। क्लासरूम में बैठ के मैं अगर 2, 3, 4, 5 चीज़ बताएगी, आई डोंट थिंक यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल डू इट। सो फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू गो टू नेचर, एंड फॉर दैट यू नीड टू टेक अप सम ट्रेल्स। सब लोग जा नहीं सकते, आई कैन अंडरस्टैंड, मगर कभी ना कभी एक एक्सपीरियंस, नेचर में जाने का एक्सपीरियंस, अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ आपके पास अगर छोटी सी जगह है, हैव यू एवर ट्राइड वर्किंग विथ सॉइल? मिट्टी के साथ काम किया है क्या? आप जो फ्रूट खाते हैं उसके सीड्स जमा करके रखे हैं क्या? आप जो कचरा पैदा करते हैं जैसे मैडम ने बताया, सेग्रीगेट किया है क्या? आपने खुद किसी के बोलने से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप। ये आप तब समझेंगे जब आप नेचर में जाएंगे। नेचर में अपने आप रिसाइकलिंग कैसे होता है वो देखेंगे तो आप समझेंगे कि हम खुद, ईच एंड एवरी वन, दैट इज़ वाई आई सेड यू ईच वन एंड एवरी वन कैन पार्टिसिपेट एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, in the conservation of nature. That is why I said, as somebody from the panel said, how you should conserve water. He mainly talked on how you should pay attention to wastage of water that you are doing. So day-to-day functioning it is. For day-to-day function, for that, my baseline is to understand and to think about all that, you must go to nature, and that is what is the awareness. Awareness is the key. So एक बार आपके मन में वो बैठ गया कि मुझे पर्यावरण के लिए कुछ करना है, not for the sake of doing it, not just as a project, because स्कूल में बताया गया है एक प्रोजेक्ट करना है, कुछ लिखा, कुछ कहाँ से information जमा के लिख के दे दिया. Once it gets into your mind, that is the time you actually start working with nature. And that is why I said, for day-to-day activities,
आप शांति से बैठ के अपने आप सोचेंगे, फिर भी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप कितने सारे पॉइंट्स लिख डालेंगे, लिख सकते हैं कि ये मैं ये करूँगा, ये करूँगी तो मैं पर्यावरण के लिए अच्छा ही करूँगी। कम से कम अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो मत करो। आप चॉकलेट खाते हैं, बस में से जाते हैं, चॉकलेट का रैपर फेंक देते हैं, कुछ भी कचरा, पर्स साफ करते हैं, पर्स में से कुछ कचरा निकला, खिड़की में से बाहर फेंक दिया, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कुछ खाने के लिए लिया और रैपर है, पेपर है, कुछ भी है, खिड़की में से नीचे फेंक दिया। हु इज़ बॉदर्ड अबाउट कहाँ से वो कचरा कब उठेगा, शायद उठेगा कि नहीं। और दैट इज़ व्हाट हैपेंड देन फाइनली मुंबई में जो 2005 में हुआ, उसका नतीजा था। तो मुझे ऐसे कहना है रामदास जी कि मैं कहने से कुछ नहीं होने वाला है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड यू आर ग्रोन अप इनफ। आप कितने 16-17 साल के रहेंगे, 16, 17, 18 तक। सो एक बार शांति से बैठो और सोचो मैं किस तरह से पर्यावरण रक्षण के लिए काम कर सकता हूँ। बहुत बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप हरियाली के साथ आए, ऑल द मोर बेटर। कम ओनली वंस एंड यू विल कीप कमिंग विथ हरियाली। Only once you need to come. You come for a trail, you come for plantation, you come for seed collection. हम लोग जब seed collection के लिए जाते हैं जंगल में, पूरे ऐसे वो बोरियां भर भर के seeds लेके आते हैं. It is such an enjoyment, such a joy. और तब हमको nature क्या है ये समझता है. You can never learn, you can never study environment sitting in the classroom. You need to go to nature. Once you go to nature rather, you develop that पॉजिटिव एफिनिटी टूवर्ड्स नेचर. और वो पॉजिटिव एफिनिटी आ गया, मन में एक बार आ गया कि मुझे कुछ करना है, देन आई थिंक द थिंग्स बिकम मच सिंपलर. सो द आंसर इज at least once get associated with Hariyali. We have lakhs and lakhs of students coming to Hariyali for our plantation program, and you are our strength. As I said, not only NSS volunteers but general students also come for. It is just an appeal which is given in the newspaper. You join for the plantation activity, you join for seed collection activity, you join for seed segregation activity. जब seed segregate करते हैं, 2 मिनट और लूँगी, जब थाना की एक स्कूल में जब हम seed collect करके लाते हैं तो बोरियां भर भर के seeds रहते हैं, उसका segregation करना पड़ता है और segregation करके हम लोग वो पैकेज में भरते हैं. और ये पैकेजेस जब हम लोग देते हैं, we open a counter. ये I don't know whether you know about Warkaris. In month of Shravan, there are pilgrims which go to meet their god Vithoba, and during this Warkari passage we give these seed packages to them. So there are various ways which you can contribute. So first thing is you should join hands